हेलो स्टूडेंट्स, हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे स्टोक्योमेट्री एंड स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस। ठीक है ना। मोल के बाद में आता है जो मेरा टॉपिक है बेटा, वो है स्टोक्योमेट्री एंड इट्स कैलकुलेशन और इसमें मुझे क्या चाहिए, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए। जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ और इसके अंदर भी एग्जांपल, इसमें भी मैं सबसे पहले मोल मोल रिलेशनशिप करवाऊंगा आपको। मोल मोल एनालिसिस या रिलेशनशिप क्या होता है, और इससे बहुत ही अच्छी अच्छी जो प्रॉब्लम्स है ना रिलेशनशिप, वो मेरी क्या होती है, सोल्व हो जाती है। जैसे सुनो, यहाँ पे लिखा मैंने कोई इक्वेशन लिखी है, जैसे ये लिख दिया मैंने KClO3, इसका नाम होता है पोटासियम क्लोरेट। अगर मैंने इसको कर दिया है हीट, तो यहाँ पे क्या बना, KCl+O। सबसे पहले स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के लिए, स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमने इसको क्या किया, बैलेंस। तो ये हो गया मेरा 2, इसके सामने लगाया मैंने 2, इसके सामने लगाया मैंने 3। तो सबसे पहले मुझे ये बताना है कि ये मेरे पास जो 2 है, ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 3 है, सभी को स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इनका क्या नाम दिया गया है, और इनके आधार पे हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। और इन सभी की मोल मोल रिलेशनशिप के बारे में मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हमें ये मोल मोल रिलेशनशिप बताना है। इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3 करूँ, इसी को डिवाइड करूँ स्टोक्योमेट्री से, तो ये बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl डिवाइडेड बाई स्टोक्योमेट्री नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाई स्टोक्योमेट्री। क्लियर। दूसरी बात, अगर मेरे पास ये रिएक्शन है, इसमें सपोज करो इसका मास दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये सवाल भी कई तरीके से मैं आपको बताऊंगा। एक छोटा सा सवाल लेकर के मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लिख रहा हूं मैं केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट में भी लिख देता हूं मैं सिंगल रिएक्टेंट, कि मेरे पास अगर कोई सिंगल रिएक्टेंट हो और उनमें से किसी एक की कैलकुलेशन अगर मतलब एक की इंफॉर्मेशन दी हुई हो, तो मैं किस तरीके से क्या करूँगा, सवाल करूँगा। तो जैसे मैं आप लोगों को एक छोटा सा सवाल बोलता हूँ और उस सवाल के जरिए हम ये चीज़ें देख पाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, एक छोटा सा सवाल लिख लो रिएक्शन मेरी यही रहेगी, ठीक है ना। या फिर लिख लो कैलकुलेट द वेट ऑफ KCl एंड O2। कैलकुलेट द वेट ऑफ KCl and O2 when 367.5 gram KClO3 is heated। मैंने यही एक सवाल बोल दिया है कि जब मैं KClO3 के 367.5 ग्राम को हीट करता हूं, तो मेरा इनका वेट कितना होगा, ये मेरा सवाल है। तो अब मुझे इनका ये भी पता है कि इसका मोल डिवाइडेड बाई 2, इसका मोल डिवाइडेड बाई 2, इसका मोल डिवाइडेड बाई 3 मीन्स इनके सभी के स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से अगर मैं डिवाइड करता हूं, तो सब चीजें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो देखो इसमें अभी मुझे क्या होता है कि इनमें से मुझे एक वो भी दे रखी है, एक इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। तो इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि 367.5 ग्राम इसका मुझे हीट करना है। इनका मास पूछा है। सबसे पहला काम है कि केवल एक ही इंफॉर्मेशन दी हुई हो। एक ही इंफॉर्मेशन वाले सवाल बहुत ही सिंपल है। अगर आगे भी मैं सेकंड केस में करवाऊंगा जिसमें 2 रिएक्टेंट होंगे जिनमें किसी एक की इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, और मैं थर्ड केस ही करवाऊंगा जिसमें मेरे 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट हैं लेकिन उनके अंदर 2 की इंफॉर्मेशन दी हुई होगी। तो मुझे वो सवाल अच्छे लेवल के सवाल बन जाते हैं जिनमें मुझे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में
आप लोगों को बताना पड़ेगा, निगेटिव रिएजेंट निकाल करके सवाल निकाल पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ही सिंपल सवाल है, इसमें मैंने केवल एक ही चीज दी है। क्या दी है? एक की इंफॉर्मेशन दी है, इसका मास दिया है। तो सबसे पहले मैं क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 निकालूं। बिल्कुल, कैसे निकालूंगा? गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। KClO3 का मोलिकुलर वेट कितना होगा? 39, और इसका कितना होता है 35.5, कितना हो गया 74.5, कितना जोड़ दिया मैंने 48, कितना हो गया 82 प्लस 40 कितना हो गया 122, 2.5, ये कितने पे कट जाएगा हमारा 3 पे। इसका मोल कितना आ गया मेरे पास 3 आ गया, ठीक है ना। अब देखो मैं इसमें क्या करूंगा, 3 इसका मोल है, इसका मोल है डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक 2, किसके बराबर है? इसके मोल। इसका मोल कितना है मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मोल ऑफ KCl डिवाइडेड बाई 2। क्या मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl निकाल सकता हूँ? इस 2 को ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 2 कट गया, मेरे पास कितना आ गया 3 मोल। क्या बेटा मैं वेट निकाल सकता हूँ? वेट ऑफ KCl क्या हुआ मेरा 3 मोल इंटू मोलिकुलर वेट। KCl का मोलिकुलर वेट मैं क्या करूंगा, तो KCl का मोलिकुलर वेट कितना आ जाएगा 74.5, जो भी गुना करेंगे मेरा क्या आ जाएगा आंसर। अगर मुझे O2 का निकालना है, देखो तो O2 का मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ यहीं पे कि नंबर ऑफ क्या KClO3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाई 3। इसका मोल तो कितना है पहले निकाला 3 मोल है, 3/2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाई 3। तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स किसका आ जाएगा O2 का आ जाएगा, कितना हो जाएगा 9/2। अगर मुझे वेट ऑफ O2 निकालना है तो वो लोग कितना हो जाएगा 9/2 इंटू 16 दूनी 32 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 144 ग्राम आंसर। तो ये बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशन से हमारे जो सवाल हैं ये हो जाते हैं, और जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मास दिया हुआ है, हो सकता है यहाँ पे इसका मोल भी दिया हो, इसका मोल पूछ लिया हो, इसका मास दिया हुआ हो, इसका मोल पूछ लिया हो, इसका मास दिया हुआ हो, इसका मोल पूछ लिया हो। अगर मेरे पास इस तरीके के रिएक्शन है और वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो उनके अंदर अगर किसी एक की इंफॉर्मेशन दी हुई है तो हम दूसरे का मास और दूसरे का क्या निकाल सकते हैं मोल निकाल सकते हैं। अगर मुझे किसी का वॉल्यूम निकालना है तो वो मैं STP पे निकाल सकता हूँ, क्योंकि जो भी मेरे पास इनका जो मोल आएगा उसको मैं 22.4 से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो उनका क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन आप और लिख लो, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इन लीटर प्रोड्यूस एट STP by heating 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो मेरा क्या है CaCO3। कुछ नहीं करनी, सबसे पहले CaCO3 को हीट करना है, ठीक है ना। हीट करते ही कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा, इसका मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। और कुछ दे रखा है क्या मेरे पास, दे रखा है मोल, किसका मोल दे रखा है मेरे पास नहीं, वेट दे रखा है मेरे पास, इसका क्या दे रखा है वेट दे रखा है, कितना 25 ग्राम। क्या मैं इसका मोल निकाल दूं, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट कितना होगा 100, कितना हो गया 1.4 मोल। अगर कोई तुम्हें कहे इसका मोल निकालो तो ये क्या है 1:1 है, इसका मतलब स्टोइकियोमेट्रिक सभी का बराबर है। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर बराबर होता है तो जो मोल इसका होगा वही मोल इसका होगा, वही मोल इसका होगा। तो मुझे पता है इसका भी क्या हुआ 1/4 मोल, इसका भी क्या हुआ 1/4 मोल। तो मुझे क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ CO2, और वो भी किसके ऊपर एट STP पे। तो मैं क्या करूंगा मोल इंटू 22.4 इज इक्वल टू जो भी मेरा
67.2 लीटर जो आता है वो क्या आता है आंसर। तो इस तरीके से मैंने आपको केवल एक ही केस बताया है, कौन सा